हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कठिन समय में कम न होने दें, क्योंकि ईश्वर जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ईश्वर अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। जिस दिन हमारा मन ईश्वर को याद करने और उनकी भक्ति भावना करना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। सभी लोग कहते हैं कि अपने पास पैसा रखो, मुसीबत के समय काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान पर यकीन रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ईश्वर की भक्ति हमें धन तो नहीं देती, लेकिन खुशी जरूर देती है। खुशी से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं और निराशा से बढ़कर कोई दूसरा नरक नहीं। अगर आपके मन में कोई बैर है तो आपका मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक शहर है। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते हैं तो सबसे खुश नसीब इंसान वो भूखा भिखारी होता जो कई दिनों तक भूखा रहता है। अगर आप किसी भूखे इंसान को खाना खिलाओगे तो ईश्वर आपसे ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि ईश्वर सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। ईश्वर को सिर्फ उनकी भक्ति से ही जाना जा सकता है, क्योंकि उन्हें कोई जानने का कोई और तरीका नहीं है। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उन्होंने अतीत में किया है। इसी तरह वो लोग आज जो कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। इंसान को अपने हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हों या फिर बुरे। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं तो कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। दिल या दिमाग से लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लिया गया फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति समाज से जुड़ी वस्तु को पाने का लाभ छोड़कर समाज की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर लेता है, तब वह अध्यात्म को प्राप्त कर लेता है। इंसान के नश्वर शरीर की कई इच्छाएं होती हैं, परंतु अमर आत्मा की केवल एक ही इच्छा होती है, और वह है शांति की प्राप्ति। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। सतगुरु के प्यार में दीवानों ने राज घराना छोड़ दिया। दरवाजे पे जब लिखा हमने नाम हमारे सतगुरु का, मुसीबत ने दरवाजे पे आना छोड़ दिया। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हमें दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो, हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो, हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीज़ें जान ले, चाहे वह इस संसार का ज्ञान जान ले, परंतु यह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। क्रोध हमारा शत्रु है जो हमें मित्र जैसा लगता, परंतु हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। कुछ लोग बहुत कुछ कहकर भी प्रभावशाली छवि नहीं बना पाते, कुछ लोग चुप रहकर भी प्रभावशाली छवि बना लेते हैं। जुबान पर एक तेज धार वाले चाकू के समान भी हो सकती है, जो बिना खून बहाए किसी को भी मार सकती है। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से न बोलो कि झगड़ा हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचते रहो कि चिंता हो जाए। सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ी भूल समय की बर्बादी, सबसे खतरनाक घृणा, सबसे अविश्वसनीय आपका हाथ कभी न वापस मिलने वाला खोया सामान। माफ़ी मांगने का यह अर्थ नहीं कि आप गलत हैं और सामने वाला सही। इसका अर्थ है कि आप रिश्तों की कीमत जानते हैं और निभाने की काबिलियत रखते हैं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाओ। जिस प्रकार वृक्ष फल आने पर नीचे झुक जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन और ज्ञान आने पर और विनम्र हो जाते हैं। बहुत से लोग भूखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भोजन की कमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानव के दिलों में प्यार और देखभाल की कमी है। महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विचारों के साथ। धन्यवाद।